कक्षा 7 की आपकी जो प्रश्नावली 8.1 है, अब उसके हम 10वें वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में आपको लिखना है। यानी यहाँ पर जो आपको कुछ रेशनल नंबर्स जो दिए गए हैं, इन रेशनल नंबर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब होता है पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर छात्रों इसके फर्स्ट वाले पार्ट में अगर हम देखेंगे तो इनके नीचे सभी के नीचे 5 5 5 आपको यहाँ पर दिया गया है। यानी अब ऊपर वाली संख्याओं को हमें देखकर ये पता लगाना है कि कौन छोटी और कौन बड़ी है। तो यहाँ हम देखेंगे कि -3 लिखा है और -2 लिखा है और -1 लिखा है। यानी सब में माइनस लगा है, तो जो सबसे छोटी होगी, यानी ये जो -1 है, ये जो -1 है वो सबसे बड़ी होगी, ये जो -2 है वो इससे थोड़ी छोटी होगी, और ये जो -3 है वो सबसे छोटी होगी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं पहले से ही, जो पहले से लिखी हुई हैं वही आपका क्रम आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर है। जैसे कि तैसे ही आपको इसको लिख देना, कुछ नहीं करना है इसमें। लेकिन इसका ये जो सेकंड वाला पार्ट है, इसके सेकंड वाले पार्ट में आपको क्या करना है, संख्याएं आपको दी गई हैं -3/7, -3/2 और -3/4। ठीक है, यानी -3/7, -3/2 और -3/4 ये संख्याएं दी गई। अब ऊपर वाली बराबर है इससे मतलब नहीं होना चाहिए, नीचे लिखी हुई संख्याओं को बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7, 2 और 4 इन तीनों का लेंगे एलसीएम। अब कहना था इन तीन का एलसीएम तो हमारे लिए थोड़ा सा खतरनाक होता है, जरा आप ही बता दो। तो 7 है, उसके बाद 2 है और उसके बाद 4 है। कुछ नहीं करना, लाइन से लिख लो। इसको इस प्रकार से डिवाइड करते जाओ। सबसे पहले 2 से कटने वाली संख्या ये थी और ये थी, दोनों को काट दिया। 2 से कटने वाली संख्या अभी ये भी है, और यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 1 और 1 है। तो क्या क्या आया, सबके यहाँ पर 1 1 आ चुका है। कितनी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, 2 गुना 2 गुना 7 यानी 28। इसीलिए इनका ये जो एलसीएम है छात्रों, इनका जो एलसीएम है वो कितना आ चुका है हमारा, 28 यानी 28 आ चुका है। ठीक है जी, चलिए तो इसमें -3 को हम लिखेंगे ब्रैकेट में, गुना लगाएंगे 7 से यानी 7 से 28 में हम भाग करेंगे तो 4 बार में आपका ये कट जाता है। 4 लिखेंगे ब्रैकेट बंद, कॉमा है हमने कॉमा लगा दिया, -3 की जगह -3 लिखेंगे ब्रैकेट में, गुना 2 से 28 को जब आप काटेंगे भाग करेंगे इसमें 2 से 28 में डिवाइड करेंगे तो 14 यानी 14 आएंगे, उसको लिख दिया। फिर कॉमा है -3 आप लिखेंगे ब्रैकेट में, 4 से 28 में जब आप भाग करेंगे यानी 4 से 28 में डिवाइड करेंगे तो जवाब आपका 7 यानी 7 होगा। हमने 7 को यहाँ लिख लिया है। ठीक, ब्रैकेट में 4 और 3 का गुणा -12, उसके नीचे भी 28 लिख दो, माइनस के 3 और 14 यानी 14 3 42। तो 14 थी जो 42 है वो माइनस के 42, उसके नीचे भी आपको 28 लिख देना है। 7 थी 21 यानी माइनस के 21 बटे, इसके नीचे भी आपको 28 लिख देना है। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या है कि तीनों चीज़ें आपकी बराबर हैं, तो ऊपर वाली संख्याओं को आपको देखकर छोटी या बड़ी संख्या का पता लगाना है। तो यहाँ पर देखिए -12 है, -42 है और -21 है, यानी सबसे छोटी संख्या बड़ी मानी जाएगी क्योंकि तीनों ही माइनस है। तो -12 बटे 28 ये बड़ी हो जाएगी, उससे जो छोटी है वो माइनस के 21 बटे 28 होगी और सबसे छोटी आपकी माइनस के 42 बटे 28 होगी। यानी हम क्या करेंगे, इस बीच वाली संख्या को सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे छोटी है छात्रों, उसके बाद उससे थोड़ी सी बड़ी आपकी माइनस के 21 बटे 28 हम उसको लिखेंगे, और फिर सबसे बड़ी माइनस के 12 बटे 28 है यानी -12/28 हम उसको लिख देंगे। अब क्योंकि ये देखो माइनस के 42 बटे 28 कौन सी संख्या थी, बीच वाली ना, तो ये जो बीच वाली संख्या है हम यहाँ नहीं, यहाँ बीच में क्या है माइनस के 3/2, तो माइनस के 3/2 को आपको सबसे पहले लिखना है क्योंकि बीच वाली संख्या यही थी, तो उसको हमें लिख देना। पहली बात तो हमने इनको क्रम में लगा दिया, लेकिन इनको पूछा था कि कौन है आपकी जो है, इनको बढ़ते क्रम में आपको लिखना था, तो इसी को हम सबसे पहले लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद है दूसरे नंबर पर ये -21/28, कहाँ है माइनस, ये सबसे लास्ट में थी, यानी लास्ट वाली ये संख्या थी माइनस के 3/4, तो -3/4 लिख देंगे। फिर सबसे बड़ी माइनस के 12 बटे 28 कौन थी, सबसे पहले पर जो थी, यानी सबसे पहले जो है, तो माइनस के 3/7 को बाद में लिख देंगे।
तो देखिए, पहले आप इनको सॉल्व कीजिए, फिर जो पहले पे आती है छात्रों वो पहली संख्या होती है, जो दूसरे पे आती है वो दूसरी होती है, फिर जो तीसरे पे आती है वो तीसरी होती है। वो बात अलग है कि इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए हमने इनको अलग अलग तरीके से लिखा, क्योंकि जो सबसे छोटी थी उसको पहले, फिर उससे बड़ी वाली, फिर सबसे बड़ी वाली, वो अलग था। लेकिन फिर क्या हुआ कि इन्हीं चीज़ों को हमें इस रूप में लिखना था। तो ये हम पता कैसे लगाएंगे? यहाँ से, यहाँ पर जो चीज़ है, जैसे ये बीच में है -42/28, तो यहाँ पर जो बीच में है वो चीज़ ही आपकी ये वाली चीज़ ये कहलाएगी, ये वाली चीज़ आपकी ये कहलाएगी, और ये वाली जो संख्या है वो ये वाली संख्या है। तो यहाँ से देखकर फिर आपको इनके स्थानों पर यहाँ पर उनको लिख देना है, इनको यहाँ पर। तो इस तरीके से ये आपकी व्यवस्थित हो जाएंगी बढ़ते हुए क्रम में, यानी आरोही क्रम में। ठीक है जी, चलिए। तो ये वाला था आपका थर्ड वाला पार्ट। ये थर्ड वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट नहीं है। सेकंड पार्ट को हमने बाद में करवाया है यहाँ पर, ठीक है कि नहीं? तो थर्ड वाला पार्ट था, उसको हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अपने सेकंड वाले पार्ट को छात्रों। तो सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा है? 1/3 -2/9 -4/3। ठीक है, हम क्या करेंगे? 3, 9 और 3, इन तीनों का ही एलसीएम जब निकालेंगे तो आपका जवाब होगा छात्रों 9। ठीक है जी, चलिए। तो यहां पर आपका 9 आ गया। उसके बाद छात्रों हम क्या करेंगे यहाँ पर? चलिए इसको हम यहाँ रखते हैं, यहाँ पर आपको समझाते हैं। इसमें 1 को लिखेंगे छात्रों, 3 से 9 में भाग करेंगे 3 आएगा, कॉमा लगा देंगे छात्रों, -2 है उसको अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे, गुना लगाएंगे, 9 से 9 में डिवाइड करते हैं, यानी 9 से 9 में भाग करेंगे बच्चों तो 1 ही आएगा, हमने 1 लिख दिया है। हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, -4 लिखेंगे ब्रैकेट में, गुना 3 से 9 में भाग करेंगे 3 आएगा, हमने 3 लिख दिया। 3 का गुणा बच्चों 1 में करेंगे तो 3 आएगा, बटे में आप 9 लिख दीजिएगा। -2 का गुणा 1 में होगा, -2 आएंगे, उसके बटे में भी 9 लिख दीजिए, तो -2/9 लिख दिया। -4 और 3 यानी 12 है, माइनस के 12 होंगे, उसके बटे में भी हमने 9 को लिख दिया है। अब करना क्या है? अब करना हमें यह है कि इन सभी को आपको उसके बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये नीच संख्या आपकी सभी समान है, एक जैसी हैं। अब ऊपर कौन छोटी और कौन बड़ी उसको देखना है। तो ये प्लस की है, जबकि ये दोनों की दोनों आपकी क्या है? माइनस की है। तो ये तो सबसे बड़ी होने वाली है। अब है कि इनमें कौन छोटी और कौन बड़ी है। तो -2 आपकी बड़ी हो जाएगी और -12 आपकी छोटी हो जाएगी, यानी सबसे छोटी संख्या ये है। ध्यान रखना, सबसे छोटी संख्या ये है, यानी ये जो है यहीं से आपको तुलना करनी है इनकी। ठीक है कि नहीं? तो सबसे छोटी संख्या, उसके बाद ये जो है वो उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या, फिर उसके बाद ये जो है वो सबसे बड़ी संख्या। अब छात्रों इसमें हमें देखना है कि -12/9 कौन है इनमें से -12/9। तो ये सबसे आखिरी में जो थी, तो सबसे आखिरी में कौन है? -4/3, तो -4/3 लिखो। फिर है -2/9, यानी -2/9 आपकी बीच में थी, तो आपको -2/9 यहाँ पर लिख देना बीच में। उसके बाद छात्रों फिर है सबसे बड़ी ये 3/9, तो यहाँ पर ये जो 3/9 है वो ये थी 1/3, तो मैं 1/3 को लिख देना। यानी हमने इन सभी संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया है। तो आपको ध्यान देना है, अगर इसी तरीके के और भी क्वेश्चन संख्याएं बदलकर अगर आपको यहाँ पर मिलती हैं देखने को, तो आपको इसी तरीके से केवल जो नियम है उसको फॉलो करते हुए इसको जो है आगे बढ़ना। अगर वो घटते क्रम के लिए कहेंगे तो फिर आप सबसे पहले बड़ी लिखेंगे, फिर छोटी लिखेंगे, फिर छोटी लिखेंगे। ठीक है कि नहीं? तो इन चीज़ों का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये वाली जो आपकी जो प्रश्नावली है वो आपकी यहाँ पर सॉल्व हो जाती है 8.1।